अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी में सभी अभी लगेगा और वक्त। मिशन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है नासा। 13 जून को बोइंग स्टारलाइनर की होनी थी वापसी। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। यमन की राजधानी सना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के दिए संकेत। बना रहे युद्ध विराम का नया प्लान, बोले पूरी दुनिया करेगी सपोर्ट। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन ने भी जवाबी हमले का किया दावा। मध्यम दूरी की मिसाइलों का फिर उत्पादन शुरू करेगा रूस। अमेरिका से संधि खत्म करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने दिया आदेश। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड द्वीप पर सैलून में घुसी मिनी वैन, हादसे में 4 की मौत, 9 घायल। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के नतीजे जारी। मसूद पेजेश्कियान और सईद जलीली के बीच दिखी कड़ी टक्कर। रूस से रिहा किए गए यूक्रेन के 10 नागरिक। युद्ध के समय से रूस के जेल में बंद सभी नागरिक कीव एयरपोर्ट पर पहुंचे। पोप फ्रांसिस ने रूस द्वारा युद्ध में पकड़े गए सभी कैदियों की रिहाई का आग्रह किया। साथ ही 2 यूक्रेनी कैथोलिक पादरियों के रिहाई के लिए भी धन्यवाद जताया। रूस ने यूक्रेन के पिछले हफ्ते कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमलों को विफल किया गया। यूरोपीय यूनियन की कई फर्म ने इजिप्ट के साथ 40 बिलियन यूरो की डील की। यूरोपीय यूनियन के वॉन डेर लेयर ने दी जानकारी। चीन के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में कहा कि सभी देशों के लिए विश्व शांति बनाए रखना जरूरी। मानवता के विकास के लिए प्रगति को बढ़ावा देना ही सभी देशों के लिए बड़े विषय हैं। फ्यूचर वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय युवा कला प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन तजाकिस्तान में हुआ। दुशांबे में ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में किया गया आयोजन। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने चीन की इकोनॉमी को लेकर कही बड़ी बात। बोले कोरोना के बाद भी 5% की ग्रोथ कर रहा है चीन। दुनिया की जीडीपी में 30% से ज्यादा का योगदान। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा दुनिया में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल जरूरी है, उसके लिए शालीनता का गुण सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिणी चीनी शहरों और शेंजेन झोंगशान लिंक करने वाला मेगा क्रॉस सी हाईवे तैयार। हाईवे पर पायलट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सर्बिया ने दी जानकारी। बेलग्रेड में इजरायली दूतावास के बाहर गोली चलाई। हमले में सुरक्षा में खड़ा अधिकारी घायल हुआ। एस्टोनिया में वार्षिक फायर एक्सरसाइज में शामिल हुई अमेरिका की सेना ने नाटो देशों के सामने अभ्यास किया। चीन और अमेरिका के संबंधों पर शंघाई में बायनेट ऑक्सेन वर्क का आयोजन। कई बड़े बिजनेसमैन और छात्र शामिल।